ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 50 तंबाकू का दुर्व्यसन छोड़ा ही जाना चाहिए। बुद्धिमान समझे जाने वाला मनुष्य जब न करने योग्य करता है और न खाने योग्य खाने लगता है, तब सहज ही उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह होता है। तंबाकू एक वैश्यला पदार्थ है जो मनुष्य की प्रकृति और शारीरिक स्थिति में समाविष्ट कराए जाने पर सुखद परिणाम कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकता। इससे केवल हानि ही हानि है, लाभ तनिक भी नहीं। फिर न जाने क्यों उसके सेवन की प्रथा बढ़ती ही जा रही है। लोग उसे खाने पीने से लेकर सूंघने, दांतों से रगड़ने आदि कामों में लाकर अपने धन, समय और स्वास्थ्य की बर्बादी ही करते चले जा रहे हैं। स्पष्टतः तंबाकू एक विषैला पौधा है। उसमें निकोटीन, कोलतार, कार्बन मोनोक्साइड जैसे घातक विष तत्वों की काफी मात्रा रहती है। इन विषों की थोड़ी मात्रा भी शरीर में इकट्ठी हो जाने पर मंदाग्नि, रक्तचाप, खांसी, दमा, अनिद्रा, अंधता, मधुमेह सरीखे रोग पैदा करने का कारण बन जाती हैं। कच्ची उम्र में बच्चे धूम्रपान करने लगें तो उनकी शारीरिक बढ़ोतरी रुक जाती है, नाटे और दुबले रह जाते हैं, स्वप्न दोष होने लगते हैं और मुंह से बदबू आने लगती हैं। रक्त में तंबाकू का वैश्यलापन घुल जाने से फुंसी, दांत, खाज, खुजली, छाजन, चमड़ी फटना, बीवाई, गठिया और ब्लड प्रेशर, भयंकर फोड़े जैसे अन्य रोगों की संभावना बनी रहती है। कैंसर जैसे अति भयंकर और असाध्य रोग का कारण तो प्रधानतया तंबाकू ही बताया गया है। संसार के समस्त देशों की शारीरिक शोध ने तंबाकू को मनुष्य के लिए हर दृष्टि से अनुपयुक्त बताया है। अमेरिका की सरकार ने कानून बनाकर हर सिगरेट और पैकेट पर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक लिखने तक का कानून बना दिया है। वहां यह घोषणा प्रत्येक सिगरेट पर छपी रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके प्रभाव ऐसे ही पाए हैं। तंबाकू से क्रोध की मात्रा बढ़ती है। चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, आवेश में उत्तेजित हो जाना तंबाकू के प्रसिद्ध परिणाम हैं। काम वासना भड़काने में वह अग्रणी है। स्मरण शक्ति का घटना और आलस्य प्रमाद का बढ़ना तंबाकू की अपनी अलामतें हैं। जो इसे पिएगा अपने में इन दोषों की बढ़ोतरी देखेगा। नशा एक क्षणिक उत्तेजना पैदा करता है, जैसे कि हंटर मारने पर
घोड़ा तिल मिलाकर दौड़ने लगता है, वैसे नशेबाजी भी संचित शक्ति कोष को भड़काती है और पीते समय लगता है कुछ स्फूर्ति सी आई, पर अंततः इसका परिणाम घातक ही होता है। बार बार हंटर मारकर सामर्थ्य से अधिक दौड़ाने पर घोड़ा जल्दी थक और मर जाता है। यही बात शरीर पर लागू होती है। तंबाकू जैसे नशों से बार बार भड़काए जाने पर शरीर का संचित शक्ति कोष बुरी तरह बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है और जवानी में बूढ़ापा आ घेरता है और खांसी, दमा, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर समय से पहले ही मरने की स्थिति बन जाती है। दुख इसी बात का है कि इतनी हानि उठाकर भी लोग पैसा खर्च कर दुर्व्यसन को खरीदते हैं और खुशी खुशी एक मंद विष पीकर धीरे धीरे आत्महत्या करने के खेदजनक मार्ग पर चलते रहते हैं। धीरे धीरे कितना पैसा इस दुर्व्यसन में खर्च हो जाता है, इसका हिसाब लगाते हैं तो आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश के निवासी क्यों इतनी बर्बादी करते हैं। प्रति व्यक्ति न्यूनतम 30 पैसा बीड़ी माचिस का खर्च माना जाए तो साल में लगभग 100 वार्षिक होता है। 15 साल उम्र से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक 50 वर्ष इसे पिए तो 5000 हुए। यदि यही पैसा बैंक में जमा करते रहा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज से लगभग 3 गुना अर्थात 15,000 हो जाता है। इतनी बड़ी धनराशि की ब्याज से कोई व्यक्ति बुढ़ापा काट सकता है अथवा किसी परमार्थ कार्य में लगा सकता है, पर होता उल्टा है। इतना धन भी खर्च होता है और शरीर की बर्बादी और मन की दुर्गति की भयावह हानियां भी उठानी पड़ती हैं। मुंह से हर घड़ी दुर्गंध आते रहने से पास बैठने वाले को घृणा उत्पन्न होती है और इस विषाक्त धुएं से वायुमंडल दूषित होकर समीपवर्ती लोगों को ही नहीं दूरवर्ती लोगों को भी क्षति पहुंचाती है। इस प्रकार तंबाकू का दुर्व्यसन अपने लिए ही नहीं दूसरों को भी क्षति पहुंचाने का पाप अनजाने ही बटोरता रहता है। राष्ट्रीय क्षति तो इससे अपार है। प्रतिदिन करोड़ों रुपये की तंबाकू भारतवासी पी जाते हैं और प्रति वर्ष के हिसाब से अरबों खरबों रुपये तक जा पहुंचती हैं। इतनी बड़ी धनराशि यदि राष्ट्रोत्थान में लग सके तो अपने देश का कायाकल्प हो सकता है। तंबाकू का दुष्प्रभाव शरीर और धन तक ही सीमित नहीं है, इसके परिणाम सामाजिक भी हैं। जितने मजदूर इस उत्पादन में लगे हैं वे यदि घर निर्माण, वस्त्र निर्माण, गोपालन, मधु उत्पादन जैसे उपयोगी कार्यों में लगा दिए जाएं तो बढ़े हुए किरायों पर गंदे मकान मिलने की कठिनाइयां हल हो जाएं। कपड़े की तंगी और महंगाई
हल हो जाए। दूध, घी और शहद की नदियां बहने लगें, पर लाखों श्रमिकों की इतनी बड़ी जनशक्ति का पसीना जब विनाश के उत्पादन में लगा हो और कितने ही व्यापारी इस विष विक्रय में अपनी पूंजी, चतुरता और मेहनत जोड़े हों, तो उपयोगी व्यवसायों का क्षेत्र संकुचित होता ही चलेगा। इस संदर्भ में होने वाला प्रचार और विज्ञापन यदि स्वास्थ्य और चरित्र बढ़ाने की दिशा में लगता, तो जन प्रवृत्ति को कुमार्गगामी बनाने की अपेक्षा विकास की दिशा में कितनी प्रगति होती। अन्य नशों की भांति तंबाकू में भी तामसिक दुर्बुद्धि और अपराधी दुष्प्रवृत्ति भड़काने का दोष है। नशेबाज व्यक्ति की आध्यात्मिक संवेदनशीलता घटती है और उसे दुष्कर्म करते लज्जा, संकोच नहीं होता। उद्धत कर्म करने और उच्छृंखलता बरतने में उसे झिझक नहीं लगती। मानवीय प्रवृत्ति में अपराधी तत्वों का समावेश करने में नशेबाजी का भारी हाथ है। इसीलिए सभी धर्मों ने, शास्त्रों ने एक स्वर से नशेबाजी की, तंबाकू पीने की निंदा की है। इसे पाप बताया है। वेदों में इसकी निंदा है। मनुस्मृति में इसे द्योतक, पातक माना है। बौद्ध धर्म में गिनाए 4 पापों में एक नशेबाजी भी है। कुरान के पारा 7 सूरत माया का रुख 1 में कहा गया है, हे ईमान वालों, नशीली चीजें हराम है, इनसे बचते रहो। बाइबिल का कथन है, अंत में नशेबाज की भी शैतान की तरह दुर्गति होगी। जो नशा पिएगा खुशहाल न रहेगा। हमारी प्रकृति इस तथ्य को जानती है, इसलिए तंबाकू को भीतर प्रवेश होने देने में हर संभव प्रतिरोध करती है। धुआं पीते हैं तो नाक मुंह से बाहर निकलना पड़ता है, खाते हैं तो थूकना पड़ता है, सूंघते हैं तो छींक उसे भगाती है, दांतों में रगड़ते हैं तो पानी का प्रवाह उसे बहा देता है। फिर भी न जाने क्यों हम प्रकृति विरोधी कार्य करके अपना चतुर्दिक विनाश करने में जुटे हुए हैं। अच्छा हो हम स्वयं तंबाकू से बचें। पीते हों तो साहस पूर्वक छोड़ें। जो पी रहे हैं उन्हें अनुरोध पूर्वक इसे छोड़ने का आग्रह करें। प्रश्न 1. बुद्धिमानों एवं शिक्षकों के व्यसनों में प्रमुख कौन सा व्यसन है? इसे मिटाना क्यों आवश्यक है? 2. तंबाकू में कौन कौन से विष होते हैं? 3. तंबाकू के सेवन से कौन कौन से रोग होते हैं? 4. तंबाकू स्वास्थ्य के लिए क्या हानि करता है? 5. तंबाकू खाने वाला अल्पजीवी क्यों होता है? 6. तंबाकू पीने वाले के आर्थिक
व्यय पर प्रकाश डालें। 7. तंबाकू के व्यसन से राष्ट्रीय क्षति कितनी होती है? 8. विनाश के उत्पादन से आप क्या समझते हैं? इस व्यय को अन्य उद्योगों में कैसे लगाया जा सकता है? 9. तंबाकू से अपराध वृत्ति किस प्रकार पनपती है? 10. सभी धर्मों ने नशेबाजी की निंदा की है, सिद्ध कीजिए। तंबाकू का सेवन अप्राकृतिक है? पार्ट 50 समाप्त।